का जो यार है, बीजेपी का जो यार है, पल्लड़ बुलेट नहीं चलेगा, पल्लड़ बुलेट नहीं चलेगा, बीजेपी का जो यार है। अमित शाह ने और मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों का दफा 370 खत्म किया। अशु मातम तिम मनावा खुशी। आज इस उनके खुशी को मातम में बदल दो। आज उनके यार, उनके जो यार बैठे हैं, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, मैं तुम नारा कहती हूँ जवाब। वो बनाने वाली एक साजिश है कि बिजली पानी का फारूक अब्दुल्ला साहब के जो एमपी फंड थे एज एमपी, वो उन्होंने गुफ्कार में यूटिलाइज किए। जब यहाँ के वोटर्स को, यहाँ की आवाम को बिजली नहीं होगी, बिजली फीस इतनी बढ़ चुकी है, किसके लिए वोट देना है? फारूक साहब के घर बनाने के लिए वोट देना है, उमर साहब के घर बनाने के लिए वोट देना है। क्यों नहीं है बिजली का मसला, ये क्यों नहीं है पानी का मसला? कहाँ है गरीब आदमी जो है 10,000 की बिजली की फीस भरेगा? कहाँ से भरेगा वो? तो एमपी जब बनेगा वो एमपी फंड में यहाँ की डेवलपमेंट करेगा। जो इतने करोड़ आते हैं, इनको लगता है कि हम एटॉनमी सेल्फ रूल के नारे देंगे और जो करोड़ हमें फंड मिलते हैं वो हम गुफ्कार में यूटिलाइज करेंगे। वो उमर अब्दुल्ला लंदन में जाएंगे क्रिसमस मनाने के लिए, वो उमर अब्दुल्ला जाएंगे गुलमर्ग में बर्फ के मजे लेने के लिए। लेकिन एमपी का सबसे बड़ा फर्ज जो होता है वो ये होता है कि उसके पास जो फंड आते हैं वो मोहल्लों में, वो इलाकों में यूटिलाइज होते हैं। उससे स्कूल बन सकते हैं, उससे हॉस्पिटल बन सकते हैं, उससे मशीनें आ सकती हैं अस्पतालों में। तो जो दूसरा उनका जो एजेंडा है, पहले एटॉनमी में बेवकूफ़ बनाया, सेल्फ रूल से बेवकूफ़ बनाया, अब वो कहते हैं 370। अब मुझे बताइए, हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि कांग्रेस ने हमें हर बार धोखा दिया, हमें रोका 370 पे बोलने के लिए। सिर्फ आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट पे 370 पे आवाज़ उठाई, हमने नेशनल मीडिया पे आवाज़ उठाई, जंतर मंतर में मैंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ ना एनसी का कोई नज़र आया ना पीडीपी का कोई नज़र आया। तो इसलिए अगर 370 पे किसने लड़ाई लड़ी, वो आज़ाद साहब ने लड़ाई लड़ी। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उमर साहब ने दूसरे दिन बयान दिया कि हम वहां अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं अभी तक अपील हुई उसकी? और 370 पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस ने कहीं भी नहीं बोला कि हम 370 को वापस लाएंगे। अब उमर साहब के पास 3 एमपी हैं, वो तो उनको सांप सूख गया था। इन 4 सालों में उन्होंने 370 के बाद बात ही नहीं की पार्लियामेंट में। क्या अकबर लोन साहब ने बात की 370 पे पार्लियामेंट में? क्या फारूक साहब ने बात की? क्या मसूरी साहब ने बात की? जो लोगों ने इनको वोट दिए थे, एनसी को तो पहले आजमा चुके हैं हम। जो आज पीडीपी के एमपी हैं, इन्होंने कौन सी बात की? इन्होंने तो वोट भी नहीं डाला। जो वोट पार्लियामेंट में 370 के अगेंस्ट डालना था, जो पीडीपी का आज का एमपी है और आपका कैंडिडेट है, इसने वहां वोट बाइकआउट किया। ये मैं अपनी कहानी नहीं बोल रहा हूं, आप वहां पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को निकालिए जहां अपोजिशन ने, आजाद साहब ने 370 के खिलाफ वोट किया और पीडीपी का जो आज नुमाइंदा यहाँ है उसने वोट ही नहीं डाला उसके खिलाफ। ये बीजेपी के साथ मिले हुए थे, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो। दविंदर सिंह राणा जो इनके एडवाइजर रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि उमर साहब ने 370 के हटने के बावजूद भी बीजेपी के दरवाजे खटखटाए। फारूक साहब ने एक टेलीविजन पे बयान दिया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। आज साबित हुआ अनंतनाग सीट को लेके बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट किया है, हमें तो नहीं सपोर्ट किया। हमने पहले भी कहा था कि हम आज़ाद हैं, आज भी हम आज़ाद हैं, आने वाले वक्त में भी हम आज़ाद हैं।